कल हमने पढ़ाया था रूल फॉर राइटिंग एचटीएमएल कोड। कुछ एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स बनाए होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एचटीएमएल कोड को लिखने होते हैं। जैसे उसमें टैग का बहुत ध्यान देना पड़ता है, ओपन टैग और क्लोज टैग का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर उस रूल के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे तो आपका क्या होगा कि कोड गलत हो जाएगा या प्रोग्राम गलत हो जाएगा। और जब प्रोग्राम गलत हो जाएगा तो आपका आउटपुट भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत ज़्यादा होने लग जाएगी कि क्या बात है, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर है वो हम आज पढ़ेंगे। तो एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज इनक्लूज विद इन एचटीएमएल एंड एचटीएमएल ओपन है, इस ओपन एचटीएमएल है। ठीक है, ये ओपन एचटीएमएल है और क्लोज एचटीएमएल है। तो यहाँ पे एचटीएमएल एंड क्लोज एचटीएमएल टैग। every HTML document every HTML document is divided into two section, head and body। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। दो सेक्शन कौन से होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि दो सेक्शन होता है HTML। every HTML document is divided into two section, head and body। the head section contain the head section contain the information about the web page such as documents title। जो हेड सेक्शन होता है वो क्या बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। वो हेड सेक्शन होता है वो वेब पेज की इंफॉर्मेशन बताता है, सच एज डॉक्यूमेंट्स टाइटल। डॉक्यूमेंट्स के टाइटल कैसे होते हैं वो बताता है। द बॉडी सेक्शन कंटेन द एक्चुअल कंटेंट which is to be displayed in the web page। the body section contain the actual content। और बॉडी सेक्शन जो होता है वो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है, जिसमें हमारे क्या होता है, सारी जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, वेब पेज पे। ठीक, इतना समझ में आया। जो बॉडी सेक्शन में हम लिखते हैं, हेड सेक्शन में नहीं, जो बॉडी सेक्शन में लिखते हैं वो प्रोग्राम हमारे वेब पेज पे क्या होता है, डिस्प्ले किया जाता है। वो प्रोग्राम हमारे वेब पेज पे क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्कस हेयर। द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट इज डिस्कस हेयर। तो आप अपने सभी फोन को हॉरिजेंटल में रख लीजिए और मैं आप लोग को ये डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट बना के दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, और हम अपनी स्क्रीन पे गए। ठीक, स्क्रीन पे जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, अपने HTML पे, ओ सॉरी हमारा नोटपैड पे। तो नोटपैड हमारा यहाँ पे पहले से खुला हुआ था, इसको हम न्यू सेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और न्यू सेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे हमारा HTML खुल गया है। ठीक है, न्यू सेक्शन खुला हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले लगा हुआ है, DOCU DOCU DOC डॉक टाइप TYPE डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हमारा, HTML डॉक्यूमेंट टाइप है। उसके बाद हम HTML लिखते हैं इसमें, तो HTML। ठीक है, फिर उसके बाद हेड, HEAD हेड लिख दिया। टाइटल TITLE टाइटल। और टाइटल में क्या लिखना है हमें, this contains title of web page। this contain of
वेब पेज, ठीक है, फुल स्टॉप। और टाइटल को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। टाइटल को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ITLE, टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हेड भी क्लोज करना हमें, HEAD, हेड हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉडी लिखना है फिर से। अब बॉडी के अंदर अब क्या लिखना है, बॉडी के मतलब, बॉडी का मतलब होता है जो चीजें हमें डिस्प्ले करानी है, ठीक है, जो चीजें हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले करानी है वही चीज बॉडी में लिखी जाती है, ठीक है। तो बॉडी हो गया, यहाँ पे बॉडी में क्या लिखना है हमें, दिस, SECTION, this section, CONTAIN, contains, CONTENT, contain, WHICH, which is to be, DISPLAYED, display in the WEB, web, PAGE, पेज, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद हम यहाँ पे BODY, बॉडी क्लोज करते हैं, और फिर उसके बाद HTML क्लोज करते हैं, HTML, ठीक है। इसको हमने क्लोज किया, इसको कंट्रोल S से सेव किया हमने, और इसका नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, जो कि लिखा हुआ है। तो STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, .html। HTML लगाना ना भूले, अगर जैसे HTML लगाना भूल जाओगे तो आपका ये काम करना बंद कर देगा। हमने एंटर करके इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमारा आ गया है, दिख रहा है, ये आया हुआ है जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML मैंने लिखा था, दिख रहा है? यस सर। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। आप इस पे डबल क्लिक करके स्ट्रक्चर को खोलते हैं और देखते हैं ये अब क्या बना। ये हमने इस पे डबल क्लिक किया और ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स पे खुला हुआ है, और बॉडी पे हमने यही लिखा था, देखो यही बॉडी में लिखा था, कंटेन, यही लिखा था। यस सर। टाइटल व्हिच इज डिस्प्ले Yes, इन द sir. वेब पेज, ये लिखा था ना। यस सर। यस सर। तो ये जो बॉडी Yes, में लिखा जाता है वही डिस्प्ले होता है, जो बॉडी में लिखा जाता है वो क्या होता है, वही डिस्प्ले होता है। तो बॉडी में लिखा जाता है वही डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पेज नंबर 95 है। पेज नंबर 95 में दिया हुआ है, पेज नंबर 95 पे क्या दिया हुआ है थोड़ा सा ये देखते हैं, पेज नंबर 95 पे क्या दिया है। तो पेज नंबर 95 पे दिया हुआ है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल बॉडी। जो हमने इसमें किया, जो हमने एग्जांपल में किया था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि the doc type declaration is used to tell the web browser that the document being visited is an HTML document. This statement need to be closed. ठीक है, डॉक टाइप HTML को क्या है, इस डॉक्यूमेंट को हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है HTML टैग। तो HTML, दिस टैग tells the browser to that is document is a HTML document। तो ये हमें ब्राउजर को क्या बताना पड़ता है, ये ब्राउजर को हमें बताना पड़ता है कि ये HTML लिखने का क्या मतलब है। तो HTML लिखने का ये मतलब है कि ब्राउजर को हम ये बता रहे हैं कि जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है
वो हमारा HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। इट मेक द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये शुरू से लेके लास्ट तक ब्राउजर को ये बताता है कि शुरू से लेके लास्ट तक ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। हेड, और हेड की बात करें तो हेड हमें क्या बताता है, दिस इज कंटेनियर टैग फॉर ऑल इंफॉर्मेशन related to the web pages, for example of title, script style and so on। हेड हमें क्या बताता है कि इसका टाइटल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, स्टाइल क्या है, ये सारी चीजें ये हमें कौन बताता है, ये हमें हेड बताता है। और टाइटल की अगर बात करें तो दिस टाइटल टू बी डिस्प्ले इन द टाइटल बार of web page is enclosed within title and title tag, this is container tag। the title to be displayed to the title bar of web page। अब जैसे वेब पेज, हम जो भी वेब पेज इंटरनेट पे जो भी हम वेब पेज है, उस वेब पेज को जब हम खोलते हैं तो उस वेब पेज को खोलेंगे तो उसका टाइटल वेब पेज पे बता देगा कि ये क्या है, किस टाइटल का है, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, और ये डॉक्यूमेंट बताना क्या चाह रहा है, ये टाइटल बार पे, वेब पेज के टाइटल बार पे ये शो कर देगा। फिर बॉडी का तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि बॉडी में जो चीजें हम लिखते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होती है, बॉडी में। तो बॉडी क्या होता है, जो हमें वेब पेज में जो पेज होता है जहां पर हम जो चीजें लिखते हैं, जो डिस्प्ले कराते हैं, जो हमें दिखती है, उसे हम बॉडी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी के नाम से जानते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, बॉडी के नाम से जानते हैं। हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक ब्रेक एलिमेंट, ये अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 95 पे ही, कि हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक ब्रेक एलिमेंट। तो यहाँ पे हेडिंग टैग HN एंड क्लोज HN। तो हेडिंग टैग क्या है और उसको हम पढ़ते हैं। The HN tag help to define the different level of heading in a web page। In this HN tag and various from 1 to 6। HN क्या है, various तरीके, अलग अलग तरीके हैं। HN क्या है, ये इसमें बताता है कि 1 से लेके 6 तक की क्या लेवल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल H1 यानी हेडिंग 1, हेडिंग लेवल 1, H1 मतलब हेडिंग लेवल 1। समझ में आ रहा है ना, इसको समझ लो, नहीं तो बाद में जब प्रोग्राम सेट बनाओगे या टैग लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे, तो आप प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। तो ये आपका बेसिक है। बेसिक अगर आप समझ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिक पहले समझो कि बेसिक क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिक आपको समझना है, और बेसिक अगर आप समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। तो HN1 मतलब, H1 मतलब हेडिंग लेवल 1, ठीक है, हेडिंग लेवल 1, ठीक है। H1 नहीं है, HL है। तो हेडिंग लेवल 1 है, और हेडिंग लेवल 1 को क्लोज कर दिया। हेडिंग लेवल 2 है, हेडिंग लेवल 2 को क्लोज कर दिया। यानी कि हेडिंग 2, हेडिंग 1 जो भी है इसे पहले लिखेंगे और हेडिंग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। दिस टैग HL इज यूज्ड टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग एंड टैग। इसमें H1 क्या बताता है कि लार्जेस्ट हेडिंग बताता है, और H6 क्या बताता है, इज यूज्ड टू डिफाइन द स्मॉलेस्ट हेडिंग। इसमें H1 क्या बताता है, लार्जेस्ट हेडिंग बताता है, और H6 क्या बताता है, सबसे छोटी हेडिंग बताता है। अब चलो इस प्रोग्राम को हम टाइप कर लेते हैं, और प्रोग्राम को टाइप करने के बाद फिर हम आपको ये बताते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। प्रोग्राम को टाइप करने पे हम देखते हैं और इस पे बताते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम फिर से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चलने के बाद हम अपने नोटपैड को खोलेंगे। तो ये हमारा नोटपैड खुला हुआ है, ये प्रोग्राम हमने लिखा था, इसको हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, और यहाँ पर हमें इसे बताना है कि क्या है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है पहले, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। डॉक टाइप, DOCTYPE, किस प्रकार का डॉक टाइप है, तो HTML प्रकार का हमारा डॉक टाइप है, ठीक है। और ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये कौन सा प्रोग्राम है, तो HTML प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, ये HTML प्रोग्राम है। और उसके बाद इसकी हेडिंग क्या होता है, HEAD हेड। तो हेडिंग क्या होगी, तो हेडिंग क्या होगी, HEAD
डी हेड, यानी सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, तो ऊपर आपका क्या होना चाहिए, टाइटल, और इसकी टाइटल क्या होगी, TITLE, इस प्रोग्राम की टाइटल क्या होगा, तो टाइटल होगा हेडिंग टैग्स, टाइटल क्या होगा, हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो टाइटल क्या होगा इसका, HEADING, हेडिंग TAGS, हेडिंग टैग्स, और टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, TITLE, टाइटल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर एंटर करके नीचे आ गए, और इसके बाद हेड जो है, हेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें पहले बता दिया ना कि हमें HEAD, हेड को भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने ये बता दिया, ये यहाँ पे हेड ओपन किया और ये यहाँ पे हेड क्लोज किया, मगर हमने बताया कि टाइटल क्या होगा हमारा, हेडिंग टैग्स होगा, हमारा टाइटल क्या है, हेडिंग टैग। अब एंटर करके हम नीचे आते हैं और लिखते हैं बॉडी। अब बॉडी में जो लिखते हैं BODY, मैंने पहले बता रखा था, जो डिस्प्ले कराना होता है उसे हमें बॉडी पे लिखना होता है, ठीक है। तो H1 H2 H3 H4 इस तरीके से पूरा हमें लिखना है। तो H1 H2 H3, तो यहाँ पे लिखना है हमें H1, ठीक है, और यहाँ पे H1 हमने लिखा, और यहाँ पे H1 को हम क्या करेंगे, H1 को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमें इससे 5 टाइम्स और चाहिए, तो इसको यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पे एंटर किया, पेस्ट, एंटर किया, पेस्ट, एंटर किया, पेस्ट, एंटर किया, पेस्ट, एंटर किया, पेस्ट। कितने टाइम्स हो गया, तो 1 2 3 4 5, और एक टाइम और चाहिए हमें, पेस्ट, ठीक है। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ये H4 हो गया, ये H5, सॉरी, ये H5 हो गया, और ये H6 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर 2 है तो 2 को क्लोज करेंगे, ये 2 क्लोज हो गया हमारा, ये 3 क्लोज हो गया हमारा, ये 4 क्लोज हो गया हमारा, ये 5 क्लोज हो गया, और हमारा ये 6 क्लोज हो गया, हमारा ये 6 क्लोज हो गया। ये सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और रही बीच की बात, तो बीच में हमें क्या लिखना है, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल, तो लिखना है हमें बीच में, हमें क्या लिखना है, HEADING, हेडिंग LEVEL लेवल 1, ठीक है। अब यही हमें बीच में लिखते जाना है, तो इसको सभी में यही लिखना है, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट, यहाँ लाके पेस्ट, यहाँ लाके पेस्ट, यहाँ लाके पेस्ट, और यहाँ लाके पेस्ट। हेडिंग लेवल 1 है, तो यहाँ पे हेडिंग लेवल 2 है, यहाँ हेडिंग लेवल क्या है, 3 है, यहाँ हेडिंग लेवल क्या है, 4 है, यहाँ 4 हेडिंग है, लेवल क्या है, 5 है, और 5, यहाँ हेडिंग लेवल क्या है, 6 है। ये जो चीज 6। इसमें लिखा हुआ था, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, सबसे पहले बॉडी ओपन किए थे, तो हमें सबसे पहले हमने HTML ओपन किया था, और तो हम सबसे पहले, और बाद में बॉडी ओपन, तो जो बाद में ओपन होता है वो पहले क्लोज होता है, हमें यहाँ पे बॉडी क्लोज करना, BODY, बॉडी को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और उसके बाद HTML को क्लोज करना है, HTML को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको हम कंट्रोल S से सेव कर देंगे, कंट्रोल S से सेव करने के बाद इसमें इसका नाम दे देंगे HEADINGS, हेडिंग TAGS, टैक्स डॉट HTML, डॉट HTML लगाना नहीं भूलेंगे, अगर डॉट HTML लगाओगे तो आपका प्रोग्राम, और डॉट HTML नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद देखिए, ये देखो, ये आपका यहाँ पे आ जाता है, दिख रहा है, यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, ये दिख रहा है, हेडिंग टैक्स के नाम से मैंने रखा था, सबको दिख रहा है, डेस्कटॉप पे आ गया है हेडिंग टैक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके खोल लेते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें,
ठीक है, क्या करें हम यहाँ पे? डबल क्लिक करते हैं। इस पे डबल क्लिक मैंने किया और ये डबल क्लिक करने के बाद देखो खुल गया। सेम टू सेम वही खुला है जो कि हमारी बुक में बना हुआ है। आप देखिए जो बुक में बना है बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है इसमें। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, यस सर। ऐसा ही है ना? कोई दिक्कत कहीं, कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो बताओ। नो सर। नो सर। जैसा बुक में दिख रहा है सेम टू सेम आपको ऐसा यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको मान लो, यहाँ पे हम इसको कॉपी करें, कॉपी, और ये यहाँ पे अब एक चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे बनता है कि नहीं। हेडिंग लेवल 7 कर देते हैं, इसको H7 कर देते हैं और इसको भी 7 कर देते हैं और इसको भी 7 कर देते हैं। इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे फिर से रिलोड करते हैं, यानी कि रिफ्रेश करते हैं। देखो हेडिंग लेवल 7, तो ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? गलत क्या हो गया इसमें, अब ये बताओ। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया हमारी बुक में कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग हम डालते हैं, जिसमें से H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। यही बताया गया है ना हमारी बुक में कि H1 जो होती है हेडिंग लेवल 1 जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जो कि हमारी ये देखो हेडिंग लेवल 1 क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। जब हम H1 कर देंगे ना, H1 कर देंगे तो समझ जाना सबसे बड़ी हेडिंग कर रहे हैं। और अगर H6 डाल के करोगे तो आप समझ जाना कि सबसे छोटी हेडिंग डाल रहे हैं। तो H1 या H3 डालोगे तो आप समझ जाना कि सबसे छोटी हेडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, और सबसे तीसरी नंबर हेडिंग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने 7 ऑप्शन डाला कि हेडिंग लेवल 7 डाला, तो ये किस लेवल का आ गया? ये आ गया हमारे 4 वाला लेवल। देखो 4 वाला और 7 वाला मैच कर रहा ना आपस में। तो ये गलत है क्योंकि हमारा हेडिंग लेवल 1 से लेकर हेडिंग लेवल 6 तक ही होता है, 7 कुछ नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर डिलीट करने के बाद कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद यहाँ और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। देखो वो वापस चला गया। तो इतना आप लोग को पेज नंबर 95 पे जो दिया हुआ है ये आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया। ठीक है, अब आपका क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ टैग। अब आपका क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ टैग। कुछ बच्चे अपने आप को हाइड कर रखे हैं, वो बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम पढ़ते हैं कि पैराग्राफ टैग में क्या क्या चीजें दी हुई है। तो पैराग्राफ टैग P से लेके P तक है, यानी P स्टार्ट होगा और P क्लोज होगा। The P tag is used to mark the beginning of a new paragraph. This tag automatically label a single blank line space in between two paragraphs. Single line स्पेस इन 2 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ के बीच में क्या करता है? एक लाइन को स्पेस करता है। और चलो इसकी प्रोग्राम हम बना के देख लेते हैं कि ये वाकई जो बताया गया वो सही बताया गया है कि गलत बताया गया। ठीक है, तो इसकी प्रोग्राम हम चले बनाएं। प्राप्ति, यस सर। प्रोग्राम बनाए फिर हम। यस सर। वेब डिजाइनिंग सीखने के लिए आपको HTML सीखना जरूरी है। चलो हम अब यहाँ पे दूसरा सीखते हैं और हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर पे किए और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और नोटपैड को हमें ऑन करना है। नोटपैड हमने यहाँ से ऑन किया। सॉरी, तो पुराना है। हेड तक तो सेम वही रहेगा। हेड तक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से न्यू ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो सेम है ना? देखो
यस सर। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करते हैं। अब फिर उसके बाद टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल क्या है हमारा? तो टाइटल जो हमारे जो वेब पेज का टाइटल होगा वो टाइटल क्या होगा? तो टाइटल होगा हमारा पैराग्राफ, PARAGRAPH। हमारा टाइटल क्या है? पैराग्राफ। और टाइटल को हम क्या करते हैं? क्लोज, TITLE, टाइटल क्लोज। टाइटल क्लोज। उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे, जो कि हेड हमारा ऊपर खुला हुआ था, तो हेड को क्लोज करेंगे। तो सॉरी, तो हेड को क्लोज करना होगा आपको, HEAD, हेड को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर अब हमारा बॉडी में क्या लिखना है? तो BODY, बॉडी में हमें लिखना होगा जो कि हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो P1, P2, P3, तो हमें यहाँ पर हमने लिखा P और P को हमने क्लोज कर दिया। P को क्लोज कर दिया। ये हमें कितने टाइम्स चाहिए? हमें 3 टाइम्स चाहिए। तो 2 टाइम्स हमें और लिखना होगा। यहाँ से हमने कॉपी किया, एंटर किया, कंट्रोल B से पेस्ट, एंटर किया, कंट्रोल B से पेस्ट। ठीक है, और ये बॉडी है, तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पहले बॉडी को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आए और HTML क्या करेंगे? HTML। ठीक है, ये यहाँ पे। अब P1, P2, P3 में क्या लिखना था? ये चीज अब हमें देखना है ना कि हमें लिखना क्या है यहाँ पे। तो हमें लिखना क्या है? दिस इज पैराग्राफ 1। क्या लिखना है? THIS, दिस इज PARAGRAPH, पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, और इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं क्योंकि सेम एज इट सब लिखना है हमें। तो यहाँ पे हम डालते हैं V और यहाँ पे कंट्रोल B से पैराग्राफ 1, इसको पैराग्राफ 2 और इसको पैराग्राफ 3। यही लिखा हुआ है ना? हेलो एवरीवन। हाँ, यस सर। कंट्रोल S से हमने हमारा डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा था वो हमने लिख लिया। अब इसे कंट्रोल S से सेव करते हैं और इसका क्या नाम रखते हैं? पैराग्राफ, PARAGRAPH.HTML। .html लगाना मत भूलना। अगर .html लगाना भूल जाओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल S से सेव कर दिए और सेव होने के बाद ये आपका देखो यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम यहाँ से इधर हटाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं और एनोटेशन लगाते हैं इसमें। और ये एनोटेशन लगाने के बाद ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, पैराग्राफ के नाम से मैंने सेव किया था। यस सर। पैराग्राफ के नाम से मैंने सेव किया, तो ये पैराग्राफ के नाम से आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखो, पैराग्राफ के नाम से मैंने सेव किया है। ठीक है, और इस पे अगर हम डबल क्लिक करके इसे खोलते हैं तो हमारे किस ब्राउजर पे खुलेगा? किस ब्राउजर पे खुलेगा सर? वेब पेज। वेब पेज है तो वेब पेज तो अलग चीज है ना। ब्राउजर क्या है? ये किस ब्राउजर का सिंबल बना हुआ है? मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स का सिंबल है ये। तो ये इसको मोजिला फायरफॉक्स से हमने डबल क्लिक किया और ये खुला और ये खुल गया। खुल गया, ये देखो खुल गया। ठीक है, और जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा ही लिखा हुआ है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यस सर। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो चलो यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी किए और बेटा अपना म्यूट कर लो। फिर यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ पेस्ट किए। ठीक है, हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4 हो गया,
हेडिंग 5 हो गया, हेडिंग 6 हो गया, हेडिंग 7 हो गया। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से फिर सेव कर लिए और इसको यहाँ से हटा दिए, मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर दिए। और हम अपने जो ब्राउजर है, ब्राउजर को हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखो रिफ्रेश करने के बाद सभी देखो लिख के आ गया ना। यस सर। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। किसको किसको नहीं दिख यस सर। रहा? सभी को दिख रहा है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो फिर हम अपने नोटपैड पे आते हैं और चेंजेस कर देते हैं कि यहाँ पर अगर हम नंबर 1 पे चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माई NAME नेम इज RISHI रिसीव। ठीक है, फिर उसके दूसरे में चेंज करना चाहते हैं तो my NAME name is HONEY हनी सिंह SINGH। अपने साथ अपनी क्लास में हनी सिंह पढ़ती है ना, तो ये उसका नाम है यस हनी सर। सिंह। यो यो हनी सिंह, सॉरी गलत हो गया, इसमें यो यो लगा देते हैं, यो 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 हनी सिंह। ठीक, अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो चेंज हुआ। यस सर। माय नेम इज ऋषि 1 और माय नेम इज यो यो हनी सिंह 2। हाँ, यो यो हनी सिंह 2। हनी सिंह 1 तो टीवी में आता है और हनी सिंह 2 यहाँ आता है सर क्लास में अपनी। हाँ, अपनी क्लास में आता है। और पता नहीं ये है कि चली गई। हनी हो बेटा? यस हाँ सर। ये है हनी, यो यो हनी सिंह है। ठीक, अगर और चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और पैराग्राफ 3 में अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो माई NAME नेम इज YAMINI यामिनी। स्पेलिंग सही है? यस सर। यामिनी I am THIN thin GIRL I am VERY very thin girl। ठीक, 3 थिन का मतलब क्या होता है सर पतला। हैं? तो इसको कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। देखो यामिनी यहाँ पे पतली हो चुकी है और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, माय नेम इज यामिनी आई एम थिन वेरी गर्ल। अरे आई एम थिन वेरी गर्ल हो गया ये तो, इसको सही करना होगा, नहीं तो फिर यामिनी बहुत पीटेगी मुझे। आई एम इसको यहाँ से कट करते हैं, आई एम वेरी। सर यस सर सर, ये बताइए। बताइए सर इसका यूज क्या है? ये HTML का यूज क्या है? यस ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हो, यानी पहली क्लास आपने ज्वाइन नहीं की थी जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। जब नो मैंने इस सर। चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपने लगता है ध्यान नहीं दिया था। इसका यूज है इंटरनेट पे वेब पेजेस को बनाना। ठीक है, इसका क्या यूज है? इंटरनेट पे वेब पेज। आप इंटरनेट चलाते हो? नो सर। गूगल नहीं चलाते हो? चलाते हैं। तो गूगल पे जो भी चीज आप सर्च करते हो तो जो चीजें आपको दिखती है वो किसी ना किसी पेज पे खुलता है, वो उसको पेज बोलते हैं। और उस पर जो चीजें लिखी हुई रहती हैं, या फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो और GIF फाइल हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको खुल के दिखता है, वो किसके थ्रू बनाई जाती है? HTML के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है? HTML। हाँ, HTML। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे खुलता है, जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया, इंटरनेट पे आप जाकर सर्च करते हो, इंटरनेट पे आप जाके सर्च करते हो और जो चीजें खुलती है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ,
एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाऊं, जैसे मैं गया अपने गूगल पे, जैसे ये क्रोम यहाँ पे आए, दिख रहा है सबको, यस सर। और हमने गूगल खोला, ठीक है, गूगल पे मैंने क्लिक किया और ये हमारा गूगल खुल गया, गूगल खुल गया। अब यहाँ पे हम किसी कंपनी का वेब पेज खोलते हैं, ठीक है, तो www. एजुकेशन CBSE, चलो CBSE.nic.2020 खोल देते। कल CBSE 12th क्लास का रिजल्ट भी आया है। यस सर। ये होम पे, ये CBSE का होम पेज है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये खुल रहा पेज हमारा, खुल रहा है, अभी सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद ये खुल जाएगा पेज। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो चल रहा है। और ये देखो अभी अब खुलेगा CBSE का होम पेज, आपको खुल के सामने आ जाएगा। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, खुल नहीं रहा है? CBSE इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि कल इसका रिजल्ट आया है, तो अभी इसका सर्वर बिजी चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा कुछ खोल के देखते हैं। देखो ये CBSE रिजल्ट की हमने वेबसाइट खोली हमने वेबसाइट CBSE रिजल्ट की। ये देखिए आपको CBSE रिजल्ट का वेबसाइट, यस सर। ये देखो ये जो लिख के आ रहा है ना, ये केंद्र विद्यालय लिख के आ रहा है, ये देखो केंद्र विद्यालय, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख के आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख के आ रहा है। यस सर। ये हेडिंग है इसका, ये हेडिंग टैग है। क्या है? हेडिंग टैग। इसको हेडिंग हेडिंग टैग। हाँ, हेडिंग टैग में लोगो लगाया गया है और बाकी चीजें इस तरीके